दोस्तों आज की वीडियो में मैंने शामिल किया है कि जिंक की सही मात्रा क्या है, सही समय क्या है, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और डोज कितनी देनी चाहिए और हम लोग क्या गलतियां करते हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों ये डिटेल आपको पढ़ने को भी मिल सकती है। मैं एक ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ, अभी प्रोसेस में है। जब भी ब्लॉग तैयार हो जाएगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वीडियो के माध्यम से भी और पढ़कर भी आप ये अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की जो जानकारी है हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों धान में जिंक डालना क्यों ज़रूरी है, ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वैसे बहुत से किसान भाई इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई आज केवल यही समझते हैं कि खैरा रोग से धान में जिंक प्रयोग करने से बचाव होता है, इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों पहले हम इसी बारे में आपको बता देते हैं। खैरा रोग तो दोस्तों दूर करता है, क्योंकि जिंक की कमी से ही खैरा रोग लगता है, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आपके खेत में खैरा रोग नहीं लगता है फिर भी आपको जिंक प्रयोग करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों खैरा रोग से यानी जिंक की तो पूर्ति करता ही है, इसी प्रकार से जो पौधे में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। और जब क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में बढ़ती है यानी पत्तियों में बढ़ती है तो पत्तियां हरी भरी होती हैं, जिससे वो भोजन आसानी से बना पाती हैं। और पौधा जब अच्छी तरह से भोजन बना पाएगा, पत्तियां हरी भरी रहेंगे, तो वो तनाव मुक्त होगा और अच्छी तरह से पौधे का विकास होगा। जितने अच्छे से शुरुआत से ही पौधे का विकास होगा उतने अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों धान में जिंक का प्रयोग आपको करना ही चाहिए, चाहे खैरा के लक्षण दिखाई पड़े या नहीं पड़े। आज के बाद ये मत सोचिएगा कि जब खैरा लगेगा या लक्षण दिखाई पड़ेंगे या जिंक की कमी होगी तभी हम जिंक का यूज करेंगे। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि धान में जिंक का सही समय क्या है। वैसे तो दोस्तों अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किसान भाई धान में जिंक को दे सकते हैं। सही समय की बात की जाए तो रोपाई से लेकर के और बाद में कभी भी लक्षण दिखाई देने तक हो सकता है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा समय है कि रोपाई के 20 दिन के पहले पहले आपको धान में जिंक का यूज ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे पौधे का सही तरीके से विकास हो पाए और जिंक यानी जस्ता की भी आपके धान में पूर्ति हो पाए। तो इसको आप 3 तरीके से दे सकते हैं, वो तरीके आपको जो अच्छे लगे वो तरीका अपनाइए। एक तरीका है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, अंतिम जुताई कर रहे हों या खेत तैयार कर चुके हों, तो उसमें आप दे सकते हैं, यूरिया के साथ मिला करके आप दे दीजिए और उसके बाद धान की रोपाई कर सकते हैं। दूसरे तरीके में रोपाई करने के बाद जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, पहली टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, प्रायः 20 दिन के पहले पहले ही टॉप ड्रेसिंग पहली कर लेते हैं किसान भाई, तो इस समय आपको साथ में जिंक मिला करके देने से पूरा लाभ मिल जाएगा। तीसरा तरीका स्प्रे का है, तो स्प्रे के माध्यम से भी आप धान में जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बुआई कर देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक जिंक की पूर्ति पौधे में होती रहती है, दोबारा आपको जिंक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप स्प्रे करेंगे तो 2 बार आपको स्प्रे ज़रूर करना रहेगा। तो अब तरीका आप कोई अपनाएं, आप पर निर्भर है। एक तरफ लंबे समय तक असरकारक रहेंगी तो दूसरी तरफ कम समय तक असर रहेगा, लेकिन आपके पैसे की भी बचत होगी यदि आप स्प्रे करते हैं। अब अंतिम बात आती है कि हमको डोज कितनी लेनी चाहिए। तो डोज के मामले में किसान भाइयों काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और यहीं पर किसान भाइयों का नुकसान भी होता है। तो डोज के बारे में चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जिंक 3 तरह की होती है। एक मोनो जिंक 33% और एक जो होती है 21% की आती है। मोनो जिंक 33% जिसमें सल्फ़र भी 15% तक होता है, तो इसका किसान भाई सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। 21% वाली किसान भाई कम प्रयोग करते हैं और बहुत क्षेत्रों में ये 21% वाली मिलती भी नहीं है। और तीसरी होती है EDTA यानी चिलेटेड जिंक, जिसका स्प्रे किया जा सकता है और स्प्रे करके भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है।
तो जो चिलेटेड जिंक आती है 33% वाली यानी मोनो जिंक, जिसमें साथ में 15% सल्फर भी होता है, यदि आप इसका यूज कर रहे हैं तो यदि आप इसको बुआई कर रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे रहे हैं, तो 5 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और 25 किलोग्राम यूरिया या आप जो भी यूरिया देते हैं उसके साथ मिला करके और खेत में बुआई कर दें, जिससे ये आराम से पौधे को मिल जाएगी। यदि आप इसकी जगह पर 21% वाली जिंक यूज कर रहे हैं तो आपको डोज बढ़ा कर देनी होगी, यानी डोज आपकी 7 से 8 किलोग्राम रखनी पड़ेगी, तभी आप की डोज पूरी हो पाएगी। इससे अधिक मात्रा आपको नहीं लेना है, चाहे 21 वाली हो चाहे 33 वाली हो। अधिक मात्रा यदि आप खड़ी फसल में यूज करते हैं तो कभी कभी फसल जलने का भी खतरा बन जाता है। इसके बाद दोस्तों इन जिंकों का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि आप बुआई नहीं करना चाहते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आपको जो 33% वाली मोनो जिंक है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा या इससे कम भी ले सकते हैं 2 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला लीजिए और मिलाने के बाद अच्छी तरह घोल तैयार करके आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से भी काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिल जाता है। 21% वाली जिंक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको जिंक की मात्रा 1 किलो 500 ग्राम रखनी पड़ेगी, यूरिया सेम 2 किलोग्राम ही रखनी पड़ेगी और उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो 21% वाली है वो स्प्रे के लिए इतना ठीक नहीं है, उससे कभी कभी फसल जलने का खतरा काफ़ी अधिक होता है। तो यदि आप स्प्रे करते हैं तो सबसे अच्छी चिलेटेज है, उसके बाद मोनोजिंक 33% वाली है। चिलेटेड जिंक का स्प्रे करके ही सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसकी डोज भी कम लगती है और इसका परसेंटेज भी कम होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म मात्रा में बनाई जाती है। तो ये 12% की EDTA जिंक नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है और इसकी 1 एकड़ के लिए 100 से 150 ग्राम मात्रा ही काफ़ी रहती है। 2 किलोग्राम यूरिया के साथ 100 से 150 ग्राम मात्रा ले लीजिए। यदि आप लेट बुआई करते हैं यानी 30 से 35 से 40 दिन का आपका धान हो जाता है तो 200 ग्राम डोज सही रहेगी, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर आपको 100 से 150 ग्राम ही मात्रा रखनी है। 2 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके आप स्प्रे कर देते हैं तो जो खैरा रोग की समस्या है वो भी नहीं आएगी, यानी पहले ही आप इस्तेमाल कर लेंगे तो सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और खैरा रोग नहीं लगेगा। साथ में पौधे हरे भरे होंगे, लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे, जिससे पौधा तनाव मुक्त होगा, अच्छी तरह भोजन बना पाएगा और पौधे का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। ग्रोथ आदि भी काफ़ी अच्छी करने में मदद करता है। तो ये तो रही कुछ जिंक के बारे में आवश्यक बातें जिनका आपको प्रयोग करके लाभ उठाना है और चैनल पर सब्सक्राइब करके बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाना है। और साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक भी ब्लॉग का मिल जाएगा, तो पोस्ट भी आपको पढ़ते रहना है। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।